हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडू प्लेनेट। हम आज पढ़ेंगे साइंस क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का नया टॉपिक। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है ये हम जान चुके हैं, बट मैटर कितने टाइप के होते हैं, क्या स्टेट होती है उनकी। या तो मैटर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का हम एग्जांपल ले सकते हैं आइस, वुड, आयरन नेल या कुछ भी। और गैसेस का एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बैलून में भरते हैं, लिक्विड, वाटर, मिल्क, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दीज स्टेट्स। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होते हैं और वो हार्डर होते हैं लिक्विड और गैसेस से। जैसे कि वुड, वुड है वो हार्डर है, उसकी एक डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम भी है। लिक्विड, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। हमें लिक्विड को रखने के लिए किसी ना किसी कंटेनर की जरूरत पड़ती है। जैसे पानी, पानी को हम ऐसे रखेंगे तो वो बह जाएगा, बट अगर हम उसको बॉटल में कैप्ट करके रखेंगे या जग में या किसी भी चीज में तो वो उसी कंटेनर की शेप को ले लेगा। गैसेस, गैसेस की ना कोई डेफिनेट शेप होती है ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। वो वहीं ऑक्यूपाई करते हैं उस स्पेस में जहां भी वो अवेलेबल हो उनके लिए, और वो उसी कंटेनर का या उसी स्पेस के अकॉर्डिंग अपनी शेप को बनाते हैं जिसमें वो रखे जाते हैं। अगर हम एग्जांपल लें बैलून का, बैलून में हम हवा भरेंगे तो जो उस बैलून की शेप होगी वो उसी शेप में फूलेगा। मतलब जो गैसेस हैं वो उसी शेप में आ जाएंगी जो शेप बैलून की होगी। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कंपैरिजन करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। सॉलिड्स की जो है फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम होती है बट कोई शेप नहीं होती। गैसेस की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड शेप होती है। सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी भी ज्यादा होती है बट सॉलिड से कम होती है। और गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। ये डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी जो है वो रेशो है मास और वॉल्यूम का, और इसकी एसआई यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। जो सॉलिड्स हैं अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंशन दिखाएगा। अगर हम लिक्विड्स को हीट करेंगे तो वो और ज्यादा एक्सपेंड होगा, और अगर हम गैसेस को हीट करेंगे तो वो सबसे ज्यादा एक्सपेंड होगा। सॉलिड जो है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते या हल्का सा कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज्यादा होती है, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करते, लिक्विड्स जो है वो जनरली फ्लो करते हैं, और गैसेस तो फ्रीली फ्लो करते हैं। सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है, और गैसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से कम होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं सॉलिड्स में, मतलब जो इसके पार्टिकल्स हैं वो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल्स थोड़े लूजली पैक होते हैं बट स्ट्रांग होते हैं कि वो अपनी पोजीशन रख सकें। मतलब उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स इतनी होती है कि वो पार्टिकल्स को एक साथ रखने में रख सकती है। और गैसेस की इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा वीक होती है, इसलिए उसके पार्टिकल्स कहीं भी मूव करते रहते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में एक और चीज आती है, प्लाज्मा स्टेट। ये फोर्थ स्टेट है जो फ्यूज्ड और आयनिक स्टेट होती है, और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे पाई जाती है, जैसे कि सन पे, स्टार्स पे। और ये फ्यूज्ड आयनिक मास क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, मतलब ना इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता ना कोई नेगेटिव चार्ज होता। ये इसके पॉजिटिव आयंस होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो जाते हैं।
और अप्रोक्सीमेटली 99% जो यूनिवर्स है वो फ्यूज्ड आयनिक मास है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, हर कहीं चार्ज नहीं होता। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग और स्प्रेडिंग, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिलना या फिर स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, इसलिए मतलब डिफ्यूजन मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमने डाई ली, डाई हमने पानी में डाली, तो धीरे धीरे वो डाई पूरे पानी में मिल जाती है, तो और पानी का कलर बदल जाता है। जैसे हमने डाई डाली, सेकंड स्टेप में वो थोड़ी सी मिली, थर्ड स्टेप में और मिली, फोर्थ स्टेप में बिल्कुल मिल गई। तो जो पार्टिकल्स है डाई के, वो पानी में मिलते जा रहे हैं। देखते हैं कैसे। डाई के पार्टिकल्स जो पिंक कलर के हैं और वाटर के पार्टिकल्स जो ब्लू कलर के हैं, धीरे धीरे हम देख रहे हैं डाई के पार्टिकल्स ब्लू ब्लू पार्टिकल्स के बीच में मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, और एंड में आके जो पिंक पार्टिकल्स और ब्लू पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं। ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। डिफ्यूजन गैसेस में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली फ्लो करते हैं, हर जगह मूव करते हैं, इसलिए उनमें डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम हमारे किचन में जब खाना बनता है तो उसका जो स्मेल है वो थोड़ी दूर तक आ जाती है, और अगर गरम खाने की जो स्मेल है, जो गरम खाना जब बन रहा होता है तो हमें काफी दूर तक पता चल जाता है कि खाना में क्या बन रहा है। लेकिन ठंडे खाने की स्मेल नहीं पहुंचती, क्योंकि गरम गैसेस की, गरम चीजों की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोल्ड गैसेस, जो कि कोल्ड फूड से निकल रहा है। एग्जाम्पल 2, जब हम परफ्यूम की बोतल खोलते हैं या जब हम परफ्यूम लगाते हैं कमरे में, तो उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है बहुत जल्दी। कैसे? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम के, वो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरे कमरे में फैल जाते हैं एयर के साथ मिक्स होकर। तो यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं परफ्यूम वेपर्स के, वो मिल गए एयर के पार्टिकल्स के साथ और पूरे कमरे में परफ्यूम की स्मेल हो जाती है। जो डिफ्यूजन है लिक्विड में, वो भी काफी फास्ट होता है, बट गैसेस से कम होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो थोड़े स्लो होते हैं एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन गैसेस। डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन सॉलिड में बहुत ही धीरे होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, अगर हम उसे बिना मिटाए 10-15 दिन या और भी ज्यादा दिन तक रखें तो, और फिर हम उसके बाद उसको रब करें, तो हम देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड पे मिटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा थोड़ा लिखा रह जाता है, क्योंकि जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस ऑफ द बैकग्राउंड में चले जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए। बट इसे कितना ज्यादा टाइम लगा और फिर भी ढंग से सारा नहीं मिला। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स को आपस में बांधे रखें। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स की, कुछ सब्सटेंस की, उसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेजन फोर्स भी कहते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जिसे हम कहते हैं, वो सबसे ज्यादा होती है, और गैसियस मैटर की सबसे कम होती है। इसलिए जो हमारा गैसियस मैटर है वो फ्रीली मूव कर पाता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर घूम लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। लेट्स आंसर, कि हमें बताना है रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में, गैस में और लिक्विड में। सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैसेस में। मतलब गैसेस में सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, सबसे जल्दी गैसेस मिल जाती हैं। हमें बताना है, एक रीजन देना है कि वुड जो है वो सॉलिड क्यों है, क्योंकि भाई उसकी डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है, इसलिए वो सॉलिड है। पानी लिक्विड क्यों होता है रूम टेम्परेचर पे? क्योंकि पानी जो है रूम टेम्परेचर पे फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है उसकी, बट फिक्स्ड शेप नहीं होती। और आयरन अलमीरा क्यों होती है सॉलिड? क्योंकि उसकी फिक्स्ड शेप भी होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है।
यही इसका आंसर है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and subscribe our channel for the next part of this video, and do like and share with your schoolmates and with your friends. Thank you.